चलिए दोस्तों, आज फिर एक नया क्लास लेके आपको पास आया हूँ। अभी तक हम लोग सागिर अहमद के बुक से मैथ बना रहे हैं और इसमें 10 क्वेश्चन आयु संबंधी प्रश्न को देख चुके हैं। आज उससे आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की आयु उम्र में क्या होगी। ए और बी है, इनका आयु का योगफल 110 वर्ष है और 20 वर्ष पहले यह रेशियो ए रेशियो बी का रेशियो था आपको 4:3 है। अतः कह रहा है हमको कि ए का आयु क्या होगा। इसको हम लोग बेसिक तरीका से सीखते हैं और एक ट्रिक से देखेंगे। पहले बेसिक देखते हैं। कह रहा है कि 20 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो 4:3 है, तो 20 वर्ष पहले ए क्या होगा। 20 वर्ष पहले ए हो जाएगा 4x और बी हो जाएगा 3x, यानी 4x 20 वर्ष पहले है। तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में ए हो जाएगा 4x प्लस 20 और बी हो जाएगा 3x प्लस 20। ये दोनों के योगफल कितना है 110, यानी 4x प्लस 20 प्लस 3x प्लस 20 बराबर 110। जोड़ेंगे 4 और 3 7x प्लस 40 बराबर 110, यानी 7x बराबर 110 माइनस 40, तो 7x बराबर घटाइएगा तो 70, यानी इससे ही 10 मरते कट जाएगा। x के वैल्यू आ गया हम लोग को 10। अब कह रहा है a के वैल्यू आ गया हम लोग को 1:10, तो a की आयु उम्र में क्या होगी, यानी वर्तमान उम्र ही हमसे पूछा जा रहा है। a की आयु कितना हो गया x के वैल्यू आ गया 10, तो वर्तमान आयु a का कितना है 4x प्लस 20, यानी 4 गुने 10 प्लस 20, 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा ट्रिक देखिएगा कि टोटल योगफल दिया है 110 और कह रहा है 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष दोनों घटेगा, यानी 20 20 40, 40 जब घटा देंगे तब बचेगा कितना 70। इसका रेशियो दिया है 7, 4 और 3 7। हमको निकालना है ए का रेशियो है 4/7 गुने 70, इससे ही 10 कितना हो गया 40। 40 क्या हो गया 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले। तो वर्तमान में क्या है ए 40 और प्लस 20 हो गया 60। आंसर कहिएगा ऑप्शन पर, तो ऑप्शन भी लिख के बना लेते हैं। ऑप्शन दिया है वो आपको ए है 60, बी है 55, सी है 50 और डी है 35। ठीक, देखिएगा मानते हैं कि ए की उम्र 60 पे हम लोग आंसर लिया है, तो 60 को अभी छोड़ते हैं। मानते हैं बी का उम्र है 55, तो अगर बी का उम्र 55 हो गया तो ए का उम्र 55 हो गया, तो बी का उम्र कितना होगा 45। तो 45 अब 20 साल पहले, तो 35 और 25 रेशियो 4:3 नहीं होगा, ये नहीं होगा। मानते हैं कि 50 है, तो एगो 50 हो जाएगा, तो एगो कितना होगा 50 है, तो एगो 60 होगा। 20 साल पहले कह रहा है, तो 20 20 घटा देते हैं, एगो 30 हो जाएगा, एगो 40 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 3 और 4 का होगा, जबकि रेशियो क्या दिया है 20 वर्ष पहले 4 और 3 का दिया है। तो ये भी मेरा गलती है। मान लेते हैं 35 है, एगो अगर 35 है तो एगो कितना होगा 75 हो जाएगा। एगो 35 है तो एगो हो जाएगा 75, और 20 वर्ष पहले तो एगो 15, एगो हो जाएगा 55। रेशियो निकालेंगे तो 4 और 3 का रेशियो नहीं आएगा, इसलिए भी ये भी नहीं होगा। देखते हैं अब 60 पर। मान लेते हैं कि 60 है, तो एगो 60 तो दूसरा कितना 50 होगा। 20 वर्ष पहले करेंगे तो 40 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, जिसका रेशियो 4:3 हो जाएगा। तो मतलब ये मेरा आंसर है।
देखिएगा दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र है। हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 और कह रहा है, अब देखते हैं, कह 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी, यानी 10 वर्ष पहले बी और ई है सी। बी 10 है और सी 1 है, रेशियो है इसका, ठीक। वर्तमान रेशियो दिया है, वर्तमान का रेशियो है 4:1, 4:1। देखिए ये 10:1 है और ये 4:1 है, तो ये दोनों में अंतर कितना का है? 9 का। ये दोनों में अंतर है कितना? 3 का, ठीक। तो हमको 9 का अंतर पुराना होगा, मतलब 3 से यहाँ क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो 4×3 = 12:3। इसमें भी अंतर आ गया कितना का? 9 का आ गया अंतर। अब देखिए ये दोनों में कितना का अंतर आ गया? 2 का। ये दोनों में कितना का अंतर आ गया? 2 का। यानी 10 वर्ष में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। हम लोग क्यों करते हैं कि 10 वर्ष पहले कह रहा है, ये 1 है, यहाँ भी 1 दिया है, तो भाई घटेगा तो दोनों और बढ़ेगा तो दोनों। एगो तो घटेगा एगो बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि समय किसी का नहीं हुआ है, वो खुद का है। तो दोनों घटेगा और दोनों बढ़ेगा, इसलिए 1:1 यहाँ नहीं होगा। रेशियो होगा ये, जो हम इक्वल करेंगे तो अब 2 रेशियो बराबर कितना वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का। इससे इसको काट दीजिए, कितना है? 1 रेशियो बराबर आ गया 5। हमको निकालना है बी का वर्तमान उम्र। बी का वर्तमान उम्र, बी का रेशियो हम लोग कितना लाए हैं? 12। तब 12 रेशियो बराबर कितना? 5 × 12, यानी 12 रेशियो बराबर 60। एक आंसर इससे आ गया हम लोग को कि 12×5 = 60 होगा। दूसरा देखिएगा कि 10 वर्ष पहले बी और सी का रेशियो 10:1 है। तो 10 वर्ष पहले बी और सी, ये 10x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक। तो वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में होगा 10x + 10 बटे x + 10। इनका रेशियो है 4/1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10x + 10 बराबर 4x + 10 × 40, ठीक। सॉल्व करिए, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, यानी 10x - 4x बराबर 40 - 10, 6x बराबर 30 से काटिएगा तो 5 मरतबे, ठीक। यानी x बराबर 5। अब हम लोग से पूछ रहा है कि बी का वर्तमान आयु क्या है? तो बी का वर्तमान आयु यही है, क्योंकि यह 10 वर्ष पहले का है। वर्तमान आयु 10x + 10 है, तो बी बराबर 10, x की जगह 5 + 10, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60। इससे भी आंसर आ गया हम लोग को बी के वर्तमान आयु। अब ऑप्शन से देखते हैं। मान लेते हैं कि ऑप्शन अगर 10 मानते हैं कि बी की आयु 10 है, तो 10 वर्ष पहले क्या रहेगा? 0 साल का हो जाएगा। 0 तो है नहीं, ये कैंसिल करते हैं। मान लेते हैं वर्तमान आयु उसका, पहले तो 4 से भाग लगना चाहिए, 4 से भाग लगना चाहिए। 4 से इसमें भाग नहीं लग रहा था तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिए कि इसमें तीनों में 4 से भाग लग रहा है, क्योंकि वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया हुआ है? 4। 4 से भाग लग रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ लाए हैं कितना? 12। तो उससे भी हो सकता है कि 12 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, वो हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ 4 पहले से दिया हुआ है 4, तो पहले 4 पर विचार करते हैं। 4 से सभे कट रहा है, तो मान लेते हैं कि वर्तमान आयु है बी का 40। तो 10 वर्ष पहले क्या होगा? 30 साल। 30 10 से कटेगा, अगर 30 साल उसको मानते हैं तो 3 ये कितना हो साल का होगा? 3 साल का होगा। चलिए यहाँ 12 है ना, 12 और 3 का रेशियो आया है, तो 12 से जो कटेगा वो इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ये और ये खत्म होगा, ठीक। देखिएगा अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दुगुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? 6 वर्ष
पहले। ए है और ये बी है। ए की उम्र बी के उम्र की दुगुनी, बी की उम्र की दुगुनी हो गया, इसका रेशियो हो गया। अब वर्तमान में यह रेशियो 4:3 हो जाता है। वर्तमान में 4:3 हो जाता है। इसका अंतर कितना आया? 1 का। इसका भी अंतर आया 1 का, तो कोई गुना उना नहीं करना है। अब इसका देखते हैं, इसका अंतर कितना है? 2 का, और इसका भी अंतर है 2 का, बराबर है। यानी 2 रेशियो में कितना का अंतर? 2 क्या? समय में कितना का अंतर? 6 वर्ष के, यानी यहाँ 6, 2 बराबर 6, तो 1 बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, 1 बराबर 3। हमसे कह रहा है कि बी का वर्तमान आयु क्या है? बी का वर्तमान आयु क्या है? तो बी के वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 3। तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा? 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 वर्ष। यही हो गया बी का वर्तमान उम्र 9 वर्ष। देखिएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र के आयु का योग 56 वर्ष है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र के आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 44, बी 42, सी 48, डी 36 और ई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। देखिएगा पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र है, कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात है, पुत्र 1 है तो पिता कितना है? 3 है। 4 वर्ष बाद इनका योगफल है 56 वर्ष। इनका योगफल है 56 वर्ष। हमको निकालना है उस व्यक्ति के वर्तमान आयु, यानी पिता के वर्तमान आयु क्या है। तो 4 वर्ष बाद यह अनुपात इतना है तो यहाँ x ले सकते हैं, यहाँ भी x ले सकते हैं। तो वर्तमान में पिता क्या होगा? 3x - 4 और पुत्र हो जाएगा x - 4। अब कह रहा है दोनों का योगफल कितना है? 56। I mean 3x - 4 प्लस x - 4 बराबर 56। सॉल्व करेंगे तब 4x - 8 बराबर 56। 4x बराबर 56, इधर माइनस उधर गया तो प्लस 8, यानी 4x बराबर 64। इससे काटेगा तो ये हो जाएगा 16। मतलब x के में वैल्यू कितना आ गया? 16। अब कह रहा है कि पिता का वर्तमान आयु क्या है। तो पिता के वर्तमान आयु ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। पिता के वर्तमान आयु कितना है? 3x - 4, 3 गुने x के ऊपर 16 - 4, यानी 16 या 48 माइनस 4 कितना हो गया? 44 वर्ष। एक आंसर ये हो गया। दूसरा देखिए, कह रहा है 4 वर्ष बाद, मान लीजिए अभी हम 25 साल के हैं, तो 4 वर्ष बाद क्या हो गया? 25 और 4 29 साल के। कहेंगे कि 4 वर्ष बाद हम 29 साल के होंगे, तो वर्तमान में हम कै साल के हैं? तो 29 में से 4 घटाएंगे तो 25। उसी तरह यहाँ 3x में से 4 घटा दिए हैं, ठीक। अब देखिएगा इस रेशियो से 4 वर्ष बाद कह रहा है, यह वर्तमान का योगफल है, तो 4 वर्ष यानी दोनों 4 वर्ष बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 8 वर्ष। इसमें 8 जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 64। 3 और 1 4 रेशियो है, 3 और 1 4 रेशियो। तो पिता होगा 3/4 गुने 64, इसे काटेंगे तो कट जाएगा 16, 16 या 48। 4 वर्ष बाद पिता का उम्र है 48 वर्ष। तो वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में पिता हो जाएगा 48 माइनस 4 यानी 44 वर्ष हो गया। अब देखिए, अब ऑप्शन से बनाते हैं। कह रहा है, अब देख रहे हैं 44 का आंसर हम लोग आ रहा है, तो 44 को बाद में देखेंगे, पहले 42 देखते हैं। मान लेते हैं अगर पिता की उम्र 42 साल हो तो पुत्र की उम्र कितना होगा? 42, तो पुत्र की उम्र हो जाएगा 14, क्योंकि दोनों की उम्र के योगफल कितना है? 56, ठीक। 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष बाद ये कितना होगा? 46, ये होगा
18। क्या 3 से 46 कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं है। दूसरा देखिए, अगर मान लेते हैं पिता का उम्र है 4, वर्तमान उम्र है 48। अगर ई 48 है तो ई कितना होगा? 10 साल। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये कितना होगा? 52, ये होगा 14। कितना है पिता की उम्र का रेशियो? 3:1। 3 से 52 कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। मान लेते हैं अब 36, कितना है? मान लेते हैं 36 है पिता का उम्र, तो पुत्र की उम्र कितना होगा? 56 है, तो ये हो जाएगा 20। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हो जाएगा ये 40, ये हो जाएगा 24। कितना है? 3 और 1 रेशियो का है, तो 3, पिता कितना है? 3, तो 3 से 40 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचे हम लोग के पास 44। देखते हैं, मानते हैं कि पिता की उम्र है 44 साल, तो पुत्र की उम्र कितना होगा? 56 में से 44 घटाएंगे तो 12। अब देखिए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये कितना होगा? 48, 12 4 16। 3 रेशियो 1 है, 3 से इसमें भाग लगेगा? लग जाएगा। कितना मरतबे? 16 मरतबे। एक रेशियो है, 16 इकाई 16। ठीक, इससे कट रहा है, मतलब ये मेरा आंसर है। तीनों तरीका से आप लोग को बता दिया गया है। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। जॉन की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान में कह रहा है पिता और जॉन का आयु अपने पिता का आयु की 1/4 है। यानी पिता अगर 1 है तो पुत्र कितना है? 1/4, 1/4 हो गया। इस रेशियो को नीचे वाला हटाना पड़ेगा, उसके लिए 4 से इधर भी मल्टीप्लाई और 4 से इधर भी, इससे ही खत्म। यानी 4:1 का रेशियो बना। ठीक, कह रहा है पहले बेसिक तरीका इसका देख ले। रेशियो में आ गया तो अभी कितना हो जाएगा? फिर ये x और ये भी x हो जाएगा। 4 वर्ष बाद पिता कितना होगा? 4x + 4 हो जाएगा। पुत्र कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। यानी जॉन 4 वर्ष बाद पिता हो जाएगा 4x + 4 और जॉन हो जाएगा x + 4। अब कह रहा है इनके आयु का योगफल 68 होगा। यानी 4x + 4 + x + 4 बराबर 68। सॉल्व करते हैं। 4 1 5x, 4 4 8 बराबर 68। इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस। 5x बराबर 68 माइनस 8, 5x बराबर 60। काटेंगे तो इसी 12, यानी x के बराबर 12। अब कह रहा है तो जॉन का वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है कि जॉन की वर्तमान आयु कितनी है। जॉन का वर्तमान आयु कितना है? 1x, सिर्फ x। अतः जॉन का वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया? x बराबर दिया है 12 वर्ष। ये